अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार यह तिथि 30 अक्टूबर 2020 को मनाई जाएगी, यानी कि शुक्रवार को। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस बार शुभ योग में चंद्रमा और मंगल के दृष्टि संबंध होने की वजह से महालक्ष्मी योग बन रहा है। इस रात में लक्ष्मी पूजन करके रात्रि जागरण करना धन समृद्धि दायक माना गया है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को कोजागरा व्रत भी कहते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व और विधि। अमृत वर्षा करता है चंद्रमा। मानता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में 108 बार सुई में धागा पिरोने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। इसी तरह उत्तर भारतीय लोग खीर पकाकर रात भर उसमें चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और सुबह स्नान पूजन करने के बाद इस भाव से खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं कि चंद्रदेव ने रात्रि में अमृत वर्षा की है। खीर खाने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शरद पूर्णिमा का दूसरा महत्व। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात हर गोपी के लिए कृष्ण बने थे। पूरी रात श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस महारास में भगवान कृष्ण ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा था। इस दिन रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तीसरा, माँ लक्ष्मी करती हैं घर में प्रवेश। कोजागर का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस रात माता लक्ष्मी है, देखते हैं कि कौन जाग रहा है और कौन नहीं। जो जाग रहा होता है माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करती हैं और सुख समृद्धि के साथ आशीर्वाद भी देती हैं। इस रात में कौड़ी खेलने की भी प्रथा है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को प्रिय है, इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें कौड़ी भी अर्पित की जाती है। इसीलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर देवी की असीम कृपा होती है। चौथा, एक काम करें और ऐसे नहीं इस दिन अपने विचारों की दूषित होने से बचना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मकता का भाव न लाएं। उधार लेने देने से बचना चाहिए। इस साल शरद पूर्णिमा को किन्नरों से कुछ पैसे या हरे वस्त्र दान दें। मान्यताओं के अनुसार इससे अधिक मामलों में शुभ फल मिलेगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। साथ ही धार्मिक यात्रा भी करनी चाहिए। इस दिन खरीदारी और नया काम शुरू कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले इसका पूरा फायदा लें। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, जो कि मैं पहले अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और पूजा में इन चीज़ों को शामिल करें। लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने देसी घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद गंगा जल से छींटे मारकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद सफ़ेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद शाम को समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दीपक के अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को कोई छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। इसका जप करना जरूरी होता है रात तड़के 3 बजे तक। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। जागते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का जप और श्री सूक्त पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर परिवार के समस्त सदस्यों में बांट दें। इस तरह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जो लोग भी इस व्रत को करते हैं, माता लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।